है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 16। बेसिकली आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर लूप के बारे में, बेसिकली फॉर लूप कैसे वर्क करता है, उसका सिंटेक्स क्या है, और उसी के बेसिस पर हम कुछ प्रोग्राम लेने वाले हैं। जैसे कि 1 से 5 नंबर हम प्रिंट करना है, और स्क्वायर निकालो, और इवन ऑड कितने नंबर ऑफ नंबर इवन है, ऑड है। बेसिकली हम जानेंगे स्पेसिफिक रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ नंबर इवन है और ऑड है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप मतलब क्या होता है, पहले आप जान लो। बेसिकली फॉर लूप के लिए मैंने एक सिंपल लाइन ली है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं फॉर लूप लगाने से पहले कि मतलब लूप लूप मतलब क्या, किसी चीज को कंटिन्यूअसली चलेगा। पहले आपको लूप के बारे में बताता हूँ कि बेसिकली लूप क्या होता है। लूप मतलब किसी चीज को बार बार करना, किसी चीज को बार बार करना, तो सेम चीज को बार बार करना, ये लूप होता है बेसिकली। मतलब मान लो हमें प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझते हैं, हमें मान लो जेके कोडिंग पाठशाला इस नाम को हमें बार बार प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि बेसिकली हम उस स्टेटमेंट को 5 बार लिखकर मेन फंक्शन के अंदर 5 बार लिखेंगे। और क्या होगा, पहले हम लिखेंगे जेके कोडिंग प्रिंट प्रिंट एफ जेके कोडिंग पाठशाला, फिर से प्रिंट एफ जेके कोडिंग पाठशाला। ऐसे कितनी बार, 5 बार हम करेंगे। पर अगर बहुत बड़ी रेंज में आ गया तो आप उतनी बार लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या आया प्रोग्रामिंग में, उसका नाम है फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली क्या होता है, किसी पैटर्न को अंडरस्टैंड करके हम उस पे लूपिंग की कंडीशन देंगे, और उस लूप को कहाँ ब्रेक करना है वो भी बताएंगे, बाद में उसका इंक्रीमेंट करेंगे। आपको जब मैं सिंटैक्स बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली बेसिकली फॉर लूप का सिंटैक्स आप बेसिकली जान लो, मतलब क्या होता है। बेसिकली मैंने आप इधर जितनी भी सारी चीजें लिखे हैं, मुझे पता है आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं जब आपको प्रोग्राम फिर से बताऊंगा तो आपको हर एक चीज का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। बेसिकली क्या हो रहा है इधर, हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज करने के बाद हमने क्या किया, फॉर। फॉर के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। बेसिकली क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट हो हम लगाएंगे। उसमें क्या किया, काउंट इज इक्वल टू 1। और हमें क्या करना है कि जेके कोडिंग पाठशाला को हमें 5 बार चलाना है, तो इसके लिए क्या किया, हमने क्या किया, काउंट लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया। लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 तक हमें लूप चलाना है, तो ये क्या हो गई, ये ब्रेक कंडीशन हो गई, आप वैसे मान लो। और काउंट प्लस प्लस मतलब क्या, उस काउंट वेरिएबल को हमने जो इनिशियलाइज किया है उसको एक एक से इंक्रीमेंट करो। फिर से मैं आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली आप पहले समझ लो कि लूप को हम कैसे चलाते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि आपको किसी स्टेटमेंट को बार बार चलाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस स्टेटमेंट को बार बार उस प्रोग्राम में लिखते रहेंगे। पर उससे क्या होगा, अगर बड़ी अमाउंट में आ गए तो आप कितनी देर तक ये एक ही स्टेटमेंट लिखते बैठोगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो पावर है उसके लिए बहुत ज्यादा वेस्ट होगी। पर फॉर लूप की वजह से क्या हुआ, हमने हमें क्या करना है, सिर्फ इनिशियलाइज कर देने का है, और उसको उस उस लूप तक कहाँ तक चलाना है वो बता देने का, और उसका इंक्रीमेंट कैसे होगा वो बता देने का। बेसिकली आप उसका सिंटैक्स मैंने बता दिया कि कैसे लिखते हैं, पर उसका जो हर एक सिंटैक्स में हर एक जो इलेमेंट है, मतलब हम फॉर लूप के सिंटैक्स का अभी पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ऐसे आप समझ लो। जैसे कि फॉर के अंदर हमने क्या किया, जो काउंट इज इक्वल टू 1 है, तो हमने क्या किया, उस काउंट वेरिएबल को पहले आपको बताना पड़ेगा उस कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है हमें पहले। तो काउंट कौन सा है, हमने लिया इंटीजर डेटा टाइप का बेसिकली लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, जेकी कोडिंग पाठशाला को 5 बार चलाना है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 क्या है, इंटीजर है, इसलिए काउंट को हमने क्या किया, उसको इंटीजर फॉर्म में बता दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटीजर ही लेते हैं उसको। और जो काउंट है उसको कितनी देर तक चलाना है, मतलब कब तक चलाना है, उसको बेसिकली हम वो कंडीशन देंगे, उसको लूप ब्रेक कंडीशन भी कहा जाता है। मतलब हमें लूप कब तक चलाना है वो उसके जस्ट उसके बाद लिखेंगे, मतलब इनिशियलाइज करने के बाद सेमीकोलन देंगे। सेमीकोलन देने के बाद हम क्या करेंगे, काउंट लेस देन इक्वल टू 5, मतलब क्या है, वो बेसिकली लूप ब्रेक कंडीशन है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो इंक्रीमेंट वाली कंडीशन है, इंक्रीमेंट वाली कंडीशन मतलब क्या, काउंट प्लस प्लस। तो काउंट प्लस प्लस मतलब हम क्या, मैंने क्या कहा था, किसी को काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली उसके इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करना है मतलब हमें 1 2 3 4 5 5 तक ऐसे इंक्रीमेंट करना है। पर आपको इसका मैंने सिंटैक्स बता दिया कि ऐसे ऐसे हम लिखते हैं, पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बेसिकली वर्क फ्लो कैसे होता है। जब जब तक आप उसका वर्क फ्लो नहीं जानोगे तब तक आपको लॉजिक नहीं लगाने आएगा। मतलब किसी नए और प्रोग्राम में आपको लॉजिक लॉजिक लगाना है, तब तक आपको ये लॉजिक नहीं लगा सकते। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने जो इंट काउंट, मतलब हमने जो जो भी वेरिएबल हमें इनिशियलाइज करना है उसका बेसिकली मैंने क्या किया, डेटा टाइप बता दिया कि इंटीजर टाइप का है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर लूप लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे। उसके बाद क्या किया मैंने,
काउंट इज इक्वल टू पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं उसे, काउंट इज इक्वल टू 1 और काउंट इज इक्वल टू 1 किया, वो तो ये क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन कंडीशन हो गई। इनिशियलाइज होने के बाद वो किधर चला जाएगा कि वो जो काउंट है, हमने पहले क्या आ गई उसमें वैल्यू 1 आ गई, तो 1 आने के बाद 1 क्या होगा, क्या 1 लेस देन 5 है, मतलब 1 ईयर लेस देन 5 है, ये लूप ब्रेक कंडीशन में जाकर चेक करेगा। अगर है तो क्या होगा, उसके बाद डायरेक्टली क्या होगा, जो प्रिंट जेके कोडिंग पाठशाला वो पहले प्रिंट होगा, मतलब एक बार प्रिंट हो गई, फिर से क्या होगा, वो स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद बेसिकली कंपाइलर क्या समझेगा, वो जाएगा इंक्रीमेंट कंडीशन के पास। इंक्रीमेंट कंडीशन मतलब क्या, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो क्या होगा, एक से बढ़ा देगा, तो पहले काउंट क्या था, 1 था, अभी क्या होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो अभी फिर से चेक करेगा लूप ब्रेक कंडीशन में, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तभी वो क्या करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 तो है, तो अभी क्या करेगा वो डायरेक्टली जेके कोडिंग पाठशाला उसको दूसरी बार प्रिंट कर देगा, ऐसे ही तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार क्या होगा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, लेस देन इक्वल टू है ना, इक्वल तो है 5, तो क्या होगा, फिर से जेके कोडिंग पाठशाला ये पांचवी बार प्रिंट होगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, 6 क्या होगा, 6 6 होगा, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई, लूप ब्रेक हुई, मतलब इधर लूप ब्रेक हो गया और डायरेक्टली जो हमने ब्रैकेट दिए है बेसिकली करली ब्रैकेट, वो करली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, मतलब उस लूप से बाहर आ जाएगा जब लूप ब्रेक कंडीशन हो जाएगी। आ गया समझ में, तो ये था बेसिक वर्कफ्लो ऑफ फॉर लूप प्रोग्राम। बेसिकली फॉर लूप जो है बेसिकली कैसे वर्क करता है ये मैंने आपको बता दिया। तो हम कुछ बेसिक प्रोग्राम पहले लेते हैं, कुछ बेसिक प्रोग्राम लेते हैं, तो हम कहा जाएंगे, हमारा जो कोड करने का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा, वीएस कोड सॉफ्टवेयर हम बेसिकली यूज करते हैं, उसमें क्या करेंगे, अभी ये प्रोग्राम मैंने लिख के रखा है कि अगर आपको 5 बार प्रिंट करना है जेकी कोडिंग पाठशाला, तो आप क्या करोगे, उसी स्टेटमेंट को 5 बार लिखते बैठोगे, ये आपका वे, पर इससे क्या होगा, अगर मुझे बोला कि 30 बार लिखना है तो और कितना टाइम लगेगा आपको एक ही लाइन प्रिंट, वैसे तो आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके करते रहेंगे, पर उसके लिए भी आपको बहुत बार करना पड़ेगा, पर आपको क्या करना है, अभी मैंने अगर 6 बार प्रिंट करना है तो आप फिर से एक बार लिखोगे प्रिंट एफ जेके कोडिंग पाठशाला, हो गया। कितनी बार लिखा मैंने, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार उसको लिखते बेटा, तो उससे क्या होगा, हम आपको बहुत बड़ी मात्रा में अगर आ गई तो उससे कैसे लिखोगे, मतलब 1000 तक लिखना है तो आप 1000 बार थोड़ी ये स्टेटमेंट लिखते बैठोगे, तो आपको क्या करना है, इसका स्मॉलेस्ट अप्रोच हम क्या यूज करेंगे, वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप को बेसिकली हम लिखते कैसे, पहले तो आपको मैंने क्या बताया था, चाहे तो आप फॉर लूप में डायरेक्टली उसका जो डेटा टाइप है, जो भी हम वेरिएबल लेने वाले, चाहे तो हम आई ले सकते हैं, काउंट ले सकते हैं, जे ले सकते हैं, जिस भी नाम नाम का आपको चाहिए वो हम जो वेरिएबल है वो ले सकते हैं बेसिकली। अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना है कि जे की कोडिंग पाठशाला को 5 बार प्रिंट करवाना है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, फॉर, इधर क्या लिखूंगा, इंटीजर, मैंने क्या क्या था कि हम इंटीजर चाहे ऊपर भी दे सकते हैं, पर हम मैंने इधर ही ले लिया, मैंने क्या किया, इंट काउंट की जगह में आई ले लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि हमें 1 से मतलब कितनी बार, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना है, मतलब हमें एक बार तो प्रिंट करवाना ही है, उसके बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये हो गया हमारा पैटर्न। समझ लिया आपने दिमाग में, पहले पैटर्न समझ लो, समझ लिया पैटर्न। अभी हमें क्या करवाना है, उसको बेसिकली किधर तक चलाना है, कितनी देर, कितनी बार चलाना है वो स्टेटमेंट, 5 बार, तो आई लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया। अभी क्या करना है, आई प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस मतलब क्या, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, मतलब हमें किसी वैल्यू को एक से बढ़ाना है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, आई प्लस प्लस। आ गए समझ में। अभी क्या करना है हमें, उसके बाद देने हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, वही एक स्टेटमेंट वाली जो लाइन है जो हमें प्रिंट करवानी है, तो इधर क्या कर देंगे हम, जेके कोडिंग पाठशाला, करवा दिया, इधर देंगे हम सेमीकोलन, और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं बेसिकली। अब इधर क्या आ गया, जेके कोडिंग पाठशाला, जेके कोडिंग पाठशाला, ये अभी एक ही लाइन में आ रहा है, हमें क्या कर देता हूँ, इधर स्लैश एन कर देता हूँ, क्योंकि हमें वो नेक्स्ट लाइन में दिखता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली फिर से उस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आ गया जेके कोडिंग पाठशाला 1 2 3 4 5, आ गया 5 बार।
ऐसे हम लिखते बैठेंगे तो कितनी बार, चाहे तो हम इस लूप को 1000 बार भी चला सकते हैं। अभी अभी देखो 1000 बार कितनी आपको दिखेगा, वही नहीं उतना कंपाइलर। देखो आ गया, कितनी बार आ गया वो, 1000 बार आ गए, आ गए। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, बेसिकली आपको नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है कि 1 से लेकर 5 नंबर तक प्रिंट करना है। तो क्या करता हूँ मैं इसी प्रोग्राम में 1 से लेकर 5 नंबर तक हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि कैसे आता है। अभी लिखते बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक बता दिया। अगर 1000 तक आपको नंबर प्रिंट करवाने तो आप कैसे करोगे, आ गया समझ में। तो हम फॉर लूप से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी पैटर्न को अंडरस्टैंड कर कर, मतलब उस लूप को अंडरस्टैंड, पैटर्न को अंडरस्टैंड कर कर उसको लूप में चला देंगे। तो वो हम इटरेटिव टाइम, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स हम प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब किसी चीज को अगर नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करवाना है या किसी चीज को नंबर ऑफ टाइम चलाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि हम 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवा के देखते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने क्या बताया था, फिर से मैं इसको लिखता हूँ, फिर से मैं क्या करता हूँ, अभी क्या करता हूँ मैं, इंट आई इज इक्वल टू हमें क्या करता, डायरेक्टली इधर आई लेने से अच्छा है कि मैं फॉर लूप डायरेक्टली चला दूँ। फॉर इंट i = 1, ये क्या किया मैंने, इनिशियलाइजेशन कर दिया इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या करना है हमें, आई लूप ब्रेक कंडीशन हमें कहाँ तक चलाना है, i <= 10 भी लिख सकते हैं, और i <= की जगह हम डायरेक्टली 10 से एक बड़ा नंबर ले लेंगे, 11 भी रख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इधर 10 नहीं लिखता मैं इधर 11 रख के देखता हूँ, आ गया। और i प्लस प्लस कर देते हैं, मतलब हम इंक्रीमेंट करवा के देखते हैं, आ गया। तो हमें क्या करवाना है, प्रिंट 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर प्रिंट करवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंट डी कर दिया, परसेंट डी, और क्या करेंगे इधर कोमा करके आई लिख दूंगा मैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे लूप चल रहा है उसकी बेसिक जो वैल्यू है वो बेसिकली हम इटरेटिव टाइम ले रहे हैं। तो क्या करेगा, अभी i = 1 से इनिशियलाइज होगा, और जो आई से कम, मतलब i <= 11 लिखा है, तो क्या होगा, आई 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होगा। अगर मैंने i <= 11 रख दिया तो 1 से लेकर 11 तक वो नंबर प्रिंट होगा। पर मैंने क्या किया है, लेस देन किया है, सिर्फ इक्वल टू नहीं किया है। एक बार आप देख लो उसमें। फिर से मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं इधर /n दे देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखता हूँ, आप देखो अभी क्या होगा। आ गए, 1 से लेकर 10 तक वो नंबर प्रिंट हो गए, आ गया समझ में। अभी क्या करता हूँ मैं इसको, अभी हम यूजर से कुछ रेंज लेंगे, और उस रेंज को हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि बेसिकली उस रेंज कैसी प्रिंट होगी। मान लो हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज पता है कि हमें 1 से करना है, मान लो नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना है, पर कहाँ तक प्रिंट करवाना है हम ये यूजर से लेंगे। तो क्या करेंगे, मैं इधर मैसेज प्रिंट करवाता हूँ यूजर के लिए, प्रिंट है एंटर यूर नंबर, कि आपको किधर तक चाहिए, बेसिकली वो एंटर यूर नंबर में एक मैसेज ले लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, उस नंबर को रीड करने के लिए मैं क्या लूंगा, स्कैनफ जो फंक्शन है उसको बेसिकली लूंगा। क्या क्या, परसेंट डी किया, परसेंट डी करने के बाद जो भी इनपुट आएगा उसे किसी एड्रेस पर स्टोर करना है। तो मैंने उस एड्रेस का नाम, जो मतलब जो है वेरिएबल है, उसको बेसिकली क्या लिया, एन लिया। तो वो एड्रेस जो वेरिएबल है वो बेसिकली इंटीजर टाइप का, क्योंकि हम नंबर ले ले रहे। अभी क्या करना है मुझे, अभी लूप में उसको डालना है। तो लूप में कैसे चलाएंगे उसको, बेसिकली i = 1 से हमें लेना है, कब तक लेना है, कि हमें उस कंडीशन का मतलब हमें ब्रेक होने तक, मतलब मान लो उसने जो रेंज डाली वहां तक हमें चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर आई, मान लो उसने 100 डाली, तो मुझे क्या करूंगा, i <= n, तो मुझे 1 से लेकर 100 तक वो नंबर प्रिंट करवा के देगा। अभी क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ, एंटर नंबर, मैं क्या करता हूँ, अभी 100 डाल देता हूँ। तो अभी देखो 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर प्रिंट हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, इधर इसको फिर से रन करके मैं 200 तक नंबर प्रिंट करवाने का बोलता हूँ। मैंने डाला 200, अभी क्या होगा, वो 200 तक नंबर ये प्रिंट करवा रहा है।
तो आ गया समझ में आपको बेसिकली फॉर लूप कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, आपको ये समझ में आ गया। तो हम डायरेक्टली एक नया प्रोग्राम करते हैं। आपको एक प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो बेसिकली हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो आपको मैं उस प्रोग्राम को मैं आपको करके बताता हूँ। बेसिकली क्या करना है, हम ऐसे ही सेम टू सेम लिखेंगे। यूजर से हम इनपुट लेंगे इंटीजर एन। अभी क्या करेंगे, प्रिंट एफ यूजर से हम नंबर लेंगे कि एंटर यूर नंबर, उस नंबर को आप दो। दे दिया। आपको क्या चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक मान लो हमें उसका स्क्वायर चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इधर सिर्फ आपको क्या करना है, %d, मैं इधर क्या कर देता हूँ, प्रिंट एफ जो भी मान लो मैं एक नया मेमोरी बनाता हूँ, जेड, इंट जेड के अंदर I कर देता हूँ मैं, आई स्टार आई कर दिया। I मतलब हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी नंबर को सेम उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके हम उसका स्क्वायर निकालते हैं। मतलब 5 का स्क्वायर निकाला तो क्या करेंगे, 5 × 5 करेंगे। 6 का स्क्वायर निकाला 6 × 6, तो 6 × 6 क्या आता है, 36। वैसे 5 × 5 क्या क्या आता है, 25। ये हमें पता है, पर हमें प्रोग्राम से समझना है कि 1 से लेकर 10 तक हमें उसका स्क्वायर बेसिकली प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे, हम इधर वो स्टेटमेंट का लाइन लिख देंगे कि प्रिंट क्या प्रिंट करवाना है, जो भी नंबर आया है उस नंबर को हम क्या करेंगे, अभी क्या करें, स्क्वायर ऑफ 1 ऐसे लिखते हैं हम, स्क्वायर ऑफ, इधर क्या करेंगे, %d कर दिया, %d/n कर दिया, और इधर क्या करते हैं हम, आई लिख देंगे। आ गया समझ में। अभी क्या करना है मुझे, इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि बेसिकली वर्क कैसे करेगा। अभी मैंने सेम लिखा है, i=1 से इनिशियलाइज किया है, उसकी रेंज जो यूजर देगा वो बेसिकली उस वहां तक वो बेसिकली प्रिंट होगा। i++ मतलब वो 1 से इंक्रीमेंट होगा। आ गया समझ में। तो फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। एंटर नंबर मैं 10 तक डालूंगा तो आ गया, स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 5 10। अब इधर क्या हो गया, हमने उस नंबर को चलाया, पर जो नंबर का जो स्क्वायर आया है उसको बेसिकली हमें इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, %d=, इधर क्या लिखेंगे हम, बेसिकली जो z है उसके लिए फिर से एक %d लेंगे, और इधर क्या करेंगे, i, z बेसिकली हम प्रिंट करवाएंगे। आ गया। फिर से इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है हमें। बेसिकली देखते हैं, एंटर अ नंबर मैं फिर से 10 डालता हूँ। आ गया कि स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 7 49, ऐसे ही स्क्वायर ऑफ 10 100 तक वो चलेगा। आ गया समझ में। हमने क्या किया था, बेसिकली उस जो जेड है बेसिकली उसको लिया नहीं था। आ गया समझ में। अभी दूसरा जो प्रोग्राम है वो, इसका जो एडवांस लेक्चर होगा हम उसमें बेसिकली ये जानेंगे कि बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी टीसीएस उसके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपको ये बताना पड़ता है कि ये नंबर मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर ऑफ इवन नंबर है, या 1 से लेकर कितने भी रेंज दे सकते हैं। तो वहां तक हमें क्या करवाना पड़ता है बेसिकली, और इवन नंबर हमें प्रिंट करवाना होगा, तभी इवन होगा। आप इतनी बार थोड़ी लिखते बैठोगे। तो उसके लिए क्या किया, वही कंडीशन सिर्फ फॉर लूप में डालने की। तो आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम ट्राई करना है, नहीं तो हम अगले वीडियो में लेने ही वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है। हमने क्या करना है कि अगले लेक्चर में हम बेसिकली उसके जो एडवांस जो प्रोग्राम है फॉर लूप्स के, वो हम बेसिकली लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।